हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम और टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल विषय का पार्ट 1 का सब टॉपिक कृषि संसाधन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। और याद रखना है कि टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि सभी सूचना आपको समय पे मिल पाए। और जो लड़के आज पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे एक बेहतर और मुफ्त में तैयारी करने के लिए। ओके, तो कृषि संसाधन से संबंधित आज हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव जो अपने आप में सब का सब VVVI वाला है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान रहे, जो भी लड़के लाइव जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन के जवाब को देते चलेंगे। और आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। और ध्यान रहे कि अपनी तैयारी को चेक करते हुए चलेंगे कि कहाँ आपकी कमी है और कहाँ आपको और तैयारी का आवश्यकता है। तो आपको पता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। लगभग 75 से 80% आबादी हमारे भारत की वो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? मतलब जो गर्मी में वर्षा होती है, ठीक, वह कौन से फसल के लिए सही है, उपयुक्त है? चना, धान, गेहूं या कपास? आपको कमेंट लगातार देते चलना है जो भी लड़के लाइव जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए लाइव आने का, क्योंकि लाइव में जो लड़के रहते हैं मेरा ध्यान उन पे रहता है। और बहुत जल्द हम लोग मॉडल सेट भी करने वाले हैं जिसका सूचना आपको टेलीग्राम और फेसबुक में दे दिया जाएगा। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। आइए, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? मतलब आपको कुल मिला के इस प्रश्न में यही बताना है कि पंजाब में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा बोआ जाता है? बाजरा, धान, चाय या गेहूं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और सही जवाब होगा गेहूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? मतलब चाय का उत्पादन वो विशेष तौर पे करता है। झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट हम करवा दे रहे हैं उसको विशेष करके नोट कर लीजिए। या जो भी हो, आपको वीडियो अगर देखना है तो 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपका वीडियो से भी काम हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक, ये कॉफ़ी चाय उगाने वाला क्षेत्र है या राज्य है, जो भी आप कह सकते हैं। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा, इसी के माध्यम से कॉफ़ी भी बनाया जाता है। ठीक, ये सब पेय पदार्थ है। तो कहवा का उत्पादन कर्नाटक जो राज्य है वो विशेष तौर पर करता है। आइए, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र याद रखना है, धान, कपास, कहवा या जूट? तो महाराष्ट्र में कपास की खेती विशेष तौर पर की जाती है। जैसे ही प्रश्न आया, जैसे ये प्रश्न आया तो आपको तुरंत पढ़ के कमेंट देते चलना है। और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताया करें कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, इससे आपकी स्थिति देखो, कम आना ज़्यादा आना ये अलग मुद्दा है। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं। हारता या जीतता कौन है? जो लड़ता है। तो जब लड़ोगे ही नहीं तो हार जीत कहाँ से निर्धारित होगा? आइए, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का राज्य बताना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? गन्ना को इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, इसे ईख भी बोला जाता है। ठीक, ईख। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, गन्ना वाला। और ये रबड़ की खेती भी पूछता है कि खेती किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? क्वेश्चन नंबर 8।
तो रबड़ की खेती केरल में राज्य में की जाती है। और सेशन अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, यही बहुत हमको बुरा लग रहा है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक, एक ही फसल, याद रखना, एक ही फसल, इसी लाइन में टोटल गेम है। गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या बागवानी कृषि। तो रोपण कृषि, ठीक, याद रखना। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान को छोड़ के फिर दूसरे स्थान पे चले जाना। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। फली मतलब उस पर कवर होता है, उसे छुड़ाया जाता है, तो वो है दाल। और दाल किसका व्यापक स्रोत है, तो प्रोटीन का। याद रखना, ये क्वेश्चन भी साइंस हो या कोई भी हो, ये क्वेश्चन पूछता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में MSP। याद रखना, इंग्लिश भी लिखा हुआ आ सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ओके, आइए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। ठीक, तंबाकू, कॉफी, चना या मूंगफली। पेय का मतलब होता है पीने वाला, तो तंबाकू पीते हो नहीं, कॉफी, चलो इसको ऑप्शन में रखते हैं। चना खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, ऑप्शन बचा बी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है। बाजरा, गेहूं, चावल या जूट। तो सही जवाब है, देखो हम लोग 25 क्वेश्चन रहता है तो 10 से 15 मिनट के बीच में आराम से कर लेते हैं। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, बिना मतलब का इधर उधर बात हम ज़्यादा नहीं करते हैं, बात जो है स्पष्ट है, क्योंकि सबका समय कीमती है। तो सही जवाब होगा बाजरा। वैसे जूट भी है, लेकिन अभी वर्तमान में बाजरा चल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि पद्धति को पश्चिमी घाट में, ठीक, किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखो ये भारत का जो निचला हिस्सा है इसे पूर्वी घाट बोलते हैं, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को उधर कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, जो भी लोग लाइव जुड़े हैं कमेंट देते चलेंगे, हम अलग डिवाइस से जुड़ के आपको देखते रहते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। जीवन निर्वाह कृषि, हाँ भाई है। खाद्यान्नों की प्रधानता एकदम है। उत्पादन कम होना, देखो उत्पादन कम होना कुछ क्षेत्र में, लेकिन ज़्यादातर गेहूं, चावल, ये सब तो उत्पादन हम लोग करते ही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी। और हम बताए भी हैं कि 80% केस में, 80% केस में इनमें से सभी वाला ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इनमें से सभी मार दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद कर लो। और जो लड़का ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव कर रहा है उसको ऑब्जेक्टिव के लिए और अलग से कोई भी किताब, मटेरियल, गाइड, साइड फाइड लेने का जरूरत नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं। इसके बावजूद भी तुम लोगों को पगलाना है तो लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सही जवाब है 18वीं सदी से। 17 नंबर क्वेश्चन, और जैसे ऑब्जेक्टिव एक इक्वल बैलेंस में आ जाएगा तैसे ही हम तुरंत सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू करेंगे। एक दिन में 10 प्रश्न देंगे, याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी बताए थे। 10 प्रश्न देंगे जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर, मतलब छोटा वाला और बड़ा वाला। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि एक सर अति लघु होता है, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। तो यार 2 नंबर और 5 नंबर बस याद रखो, छोटका बड़का मत याद रखो। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। तो नहर के माध्यम से बिहार में सिंचाई रोहतास में विशेष तौर पर मुख्य रूप से होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनहरा रेशा
किसे कहते हैं? तो जूट को बोलते हैं, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें बोई जाती है या उगाई जाती है? मतलब 2 से ज़्यादा आप उसी जगह पे या उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में बोते हैं, फिर काटते हैं, उगाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मात्र 45% पे। 20 नंबर प्रश्न, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? झूम खेती मतलब एक स्थान पे किए, फिर छोड़ के दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, फिर चौथे, फिर वैसे घूमते रहना। तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। 21 का नंबर क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि यानी ढलान वाला आवश्यक है? मतलब वहां पानी रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो नुकसान होगा। तो 20 नंबर 1 कहवा यानी कॉफी, चाय, ये सब जो फसल है वहां पे बहुत कम पानी चाहिए। अगर पानी रुका तो वो फसल बर्बाद हो जाएगा। आइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? अभी हम बताए हैं पीछे, अभी हम तुरंत बताए हैं दाल में कौन सा चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बताए हैं प्रोटीन। याद रखो, भूल जाते हो, ये प्रश्न साइंस से भी रिलेटेड है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का इंपॉर्टेंट करो, नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे कहा जाएगा भाई? तो केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। जो प्रश्न हम वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं उसको एकदम रट जाना। और जो लड़का हमको बोल रहा है पीडीएफ, कुछ नहीं देंगे, पीडीएफ नहीं देंगे, क्योंकि पीडीएफ मोबाइल का मोबाइल में रह जाता है। अब वीडियो देखोगे तो कम से कम सुन के तो तुमको याद हो जाएगा। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पीडीएफ हम नहीं देंगे, क्योंकि हम 9 क्लास में दिए थे, कोई नहीं पढ़ा था। आइए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हरदम पूछता है और ये हैदराबाद में है। आज का आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए आप लोग शेयर करके, यार आप लोग करते नहीं हैं। क्या दिक्कत है, एक लड़का अगर एक लड़के को भी बताएगा कि ए भाई देखो ना, हमारे एक भाई का चैनल है एम ऑन टारगेट, उस पर पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का पढ़ाई हम बिल्कुल मुफ्त में करा रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए आप लोग ना पता ना कहाँ कहाँ पैसा दे के पढ़ रहे हैं। और चीज़ यही है, मिला लो, विश्वास नहीं है तो प्रश्न पत्र पिछले साल का मिला लो, किस तरह का प्रश्न आया है कि नहीं आया है, भरोसा हो जाएगा। और तुम लोग मदद नहीं करते हो। जायद फसल का बात हो रहा है, तो देखो फसल कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल, और तीसरा होता है जायद फसल, जिसे ग्रीष्म काल में यानी समर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फसल कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछे तो मेन 2 ही तरह के होते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। ये जो तीसरा है इसे जबरदस्ती हम लोग उगाते हैं। इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा ये सब आते हैं, जिसको समर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रीष्मकालीन फसल, जिसे जायद क्रॉप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेन 2 ही होता है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो फ्रेंड्स 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे द एंड एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मेरी शुभकामनाएं यही है कि हर लड़का, वही नहीं जो हमारे इस चैनल पे पढ़ रहा है, बल्कि तमाम लड़के जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, सबका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, और आपके भविष्य में हर वो चीज़ आपको मिले जो चीज़ आप सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो लड़का आज पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जितनी भी सूचना है आपको यहीं पे दी जाती है, और अगर बात करना होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।